हाय। ये गाइडेंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ तीनों पेपर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल के लिए तैयार करेंगे। तो मैं, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम अतहर रज़ा है और मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात किए हुए थे कि फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिज़िक्स के नाम से जानते हैं, उसमें हमने कई ब्रांचेज का नाम लिया था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया था, उसके बाद हमने अलजेब्रा का नाम लिया था, डिफरेंशिएशन का नाम लिया था, इंटीग्रेशन का नाम लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम लिया था, और हमने कहा था लास्ट में ग्राफ्स भी यूज होगा। ये मैथमेटिक्स के वो सारे पार्ट्स हैं, ब्रांचेज हैं, जिनका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आपको फिज़िक्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ में आएंगे। फिज़िक्स पढ़ने के लिए इतना मोस्ट है, आपको चाहिए। इसमें पहला हम लोग स्टार्ट किए थे, पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स देख लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। आज हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनका वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 45 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने जैसा जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा ब्रांच जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही घूमता है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम कह रहे हैं ए, ये है हमारा बी और ये है सी। इसमें से एंगल सी को हम मान लेते हैं कितना है बाबू? 45 डिग्री, यानी हमारा क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू हम कितना मान ले रहे हैं? 45 डिग्री। तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि अगर सी को थीटा मानते हैं तो एंगल ए 90 माइनस थीटा होगा, और ऑलरेडी इसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी एंगल कितने के बराबर होगा बाबू? 45 डिग्री के बराबर। तो एंगल सी भी 45 डिग्री और ए भी 45 डिग्री। तो इस हिसाब से ये ट्रायंगल जो होगा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? बी सी। और ये हम मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर कितना यूनिट? ए यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब ये कितना? ए और ये भी कितना? ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे h इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 2 रहेगा, a बाहर चला जाएगा। तो इस हिसाब से अब देखिए तो बाबू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? a, बेस की भी वैल्यू कितनी? a यूनिट, ये भी कितना यूनिट? a यूनिट, ये भी कितना यूनिट? a यूनिट, और हाइपोटेन्यूज हमें मिला रूट अंडर 2 यूनिट। मतलब इस साइड की वैल्यू हमने a यूनिट मान लिया, चाहे a सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, या कुछ भी हो। ये तो तीनों साइड जब हम जान गए तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होगा बाबू? ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना था? ए, और ए सी हमने कितना निकाला है? हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a। अब ए तो कैंसिल होगा, ए जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितने के बराबर बचेगा? 1 बाई अंडर रूट 2
वैल्यू, यूनिट यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। सिमिलरली अगर हम कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम यहाँ कौन कर रहा है, BC, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, AC। तो BC/AC, तो BC/AC अगर हम लिखें तो ये भी हो जाएगा A/√2A। तो A/√2A, A और A कैंसिल होगा, ये भी वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा हमारे पास, 1/√2। तो cos 45 डिग्री बराबर भी 1/√2। अब लास्ट हम देखते हैं tan में 45 डिग्री की वैल्यू क्या मिलती है। तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ कौन कर रहा है, AB, और बेस का काम कौन कर रहा है, BC। तो BC यहाँ पे पुट करें तो AB की वैल्यू कितना है, A, और ये भी कितना, A। अब A यूनिट ये दोनों का यूनिट कैंसिल होगा, एग्जैक्टली ये जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। तो ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग उल्टा करें तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, और टैन का हो जाएगा कॉट। तो ये तीनों आप उलट के लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको देखिए ध्यान से। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना बाबू, 1/√2। कॉस 45 डिग्री भाई कितना, 1/√2। टैन 45 डिग्री भी कितना, 1। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, 6, जिनमें से 3 का वैल्यू जान गए। अब हम इसी में देखते कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री वो होगा H/P। H/P बोले तो AC/AB। अब H की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, √2A, और ये कितना था, A। तो ये A कैंसिल होगा, तो एग्जैक्टली ये हमारे पास बचेगा √2। अब कॉस की जगह हम अब लिखेंगे सेक 45 डिग्री। कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी H/B। तो H का काम यहाँ कौन कर रहा है, AC, और बेस का काम कौन कर रहा है, BC। तो ये भी हो गया √2A/A। तो एग्जैक्टली ये कैंसिल होगा, A तो कितना हमारे पास बच जाएगा, √2। तो सेक 45 डिग्री बराबर भी हो। अब लास्ट हमारे पास बचता है कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी हमारे पास, तो tan कितना था, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस का काम इसमें कौन कर रहा है, BC, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, AB। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया, A/A इज इक्वल टू कितने के बराबर, 1। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल गए। अब आगे से जिस भी एंगल का वैल्यू हमको निकालना होगा तो आप नोट करना यहाँ पे, हम आगे से सब किसकी वैल्यू निकालेंगे बाबू, हम सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, साइन का, कॉस का और टैन का। अगर ये तीनों मिल गए तो साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे हम लोग तो हमारा कौन सा मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग टैन को उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 के 6 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 हम लोग को मालूम है तो अगला 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग निकाल रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री पे। अब अगला हम देखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, मैं मिटा रहा हूँ इधर से। अब फिर वही कहानी, तीनों में से हमने 45 डिग्री का निकाला, अब हमें चाहिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। अब जरा सोचिए यहाँ पे, अगर फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को सपोज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम सपोज करते हैं, मान लिया जाए ये ट्रायंगल है हमारा ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसमें हम लोग थीटा को मान लेते हैं 30 डिग्री, यानी ये वाला थीटा कितना मान लेते हैं 30 डिग्री। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री 90 माइनस थीटा के आधार पे। तो अब जरा सोचिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, बेशक बनेगा, लेकिन ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ये एक स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप ध्यान से देखो, स्केलन में हमने क्या पढ़ा था? स्केलन में पढ़ा था कि तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। तो तीनों साइड जब अनइक्वल होंगे तो उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं, और यहां वही कहानी है। एंगल बी 90 डिग्री है, सी 30 डिग्री है, और ए कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो ये साइड का लेंथ कुछ और होगा, ये साइड का लेंथ कुछ और होगा, ये साइड का लेंथ कुछ और होगा। हम डायरेक्ट चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को 30 डिग्री और दूसरे को 60 डिग्री मान के नहीं निकाल, मान के चलिए ये साइड भी हम नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस जानते रहते तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेते। लेकिन इसमें तो हम तीनों साइड अननोन हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से केवल एक ही साइड हम पा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली हम राइट एंगल ट्रायंगल को सपोज करके हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में मैं दिखा रहा हूं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे बाबू? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जैसे ही मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ए बी साइड अगर ए यूनिट का है तो बी सी भी कितना होगा? ए यूनिट का, और ए सी भी कितने यूनिट का होगा? ए यूनिट का। अब हमने पढ़ा भी था इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो हर एक एंगल की जो वैल्यू होती है, ईच एंगल विल बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। गॉट माई पॉइंट? तो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तब तो आप सवाल करोगे, सर हमको तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में 30 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसमें 30 और 60 मिलेगा नहीं, और ऑलरेडी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से अप्लाई होगा? यस, अब सही है। इसके लिए हम करते क्या हैं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक हम मीडियन को ड्रॉ करेंगे। मीडियन जैसे ही ड्रॉ करेंगे ए से बीसी साइड पे, तो ये बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब अब ये जो लेंथ था ए यूनिट, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं डी, तो ये वाला लेंथ अब हो जाएगा ए बाई 2 ये, और ये भी कितना हो जाएगा? ए बाई 2, यानी डी सी विल बी इक्वल टू ए बाई 2। अब गौर से आप देखिए, तो ये साइड कितना यूनिट है? ए, और एक मीडियन ड्रॉ करने के बाद अब ये जो लेंथ बचा डी सी, ये कितना हो गया? ए बाई 2, या इसको आप सपोज कर लीजिए ए डी बी। अब इसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कट करके निकाल लेंगे बाहर। तो इसमें से कौन से ट्रायंगल को आप कट करना चाहते हो? अगर ए डी सी को कट करना चाहते हो तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ए ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट कौन सा है? डी, ये सी, और ये एंगल कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री। ये ऑलरेडी एंगल कितना था? 60 डिग्री। और ये मीडियन साइड को तो बाइसेक्ट करता ही है, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो जो ऑलरेडी पहले 60 डिग्री था, अब ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जरा इसमें बताओ तो प्रॉपर्टीज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कितने के बराबर था बाबू? ए यूनिट। ये लेंथ कितने के बराबर था? ए बाई 2। अब देखो तो ए सी लेंथ हम जानते हैं, डी सी भी जानते हैं, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पाइथागोरस थ्योरम हम एडी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर इस एंगल को थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, डीसी क्या होगा? बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। देयरफॉर पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब यहाँ आगे देखो तो P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, मतलब कितना स्क्वायर, ए स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है बाबू, तो a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ आप देखिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। एलसीएम निकालेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी पूरा ये डाटा मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन 4 है, तो ये मिलेगा हमारे पास अंडर रूट 3/2a। ए स्क्वायर को ए से ही बाहर निकाल दिया। अब देखो तो हमें तीनों साइड्स मिल गए कि नहीं मिल गए। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू मिला है हमारे पास अंडर रूट 3/2a। अब इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल C का वैल्यू हमने मान लिया है कितना है, एंगल C का वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री और A का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है भाई, एंगल C 30 डिग्री के A 30 डिग्री के बराबर है और C 60 डिग्री। तीनों साइड भी पता चल गए, तब आसानी से अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री निकालने के लिए इसको थीटा मानना पड़ेगा, तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का काम इसमें कौन कर रहा है, AD, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, AC। तो AD की वैल्यू लिख दो यहाँ पे अंडर रूट 3/2a और इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई, A। अब ये कैंसिल होगा, A और A कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ कितने के बराबर बच जाएगा, अंडर रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 3/2। अब उसी तरह से हम दूसरी वैल्यू कौन सा निकाल लेंगे, कॉस 60 डिग्री। कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम यहाँ कौन कर रहा है, DC। हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, AC। DC की वैल्यू बताओ कितना है, a/2 और इसकी वैल्यू कितनी है, A। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब A कैंसिल होगा, तो A कैंसिल होगा, 1 ऊपर जाएगा, तो cos 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए tan 60 डिग्री, तो tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, AD। बेस का काम कौन कर रहा है, DC। AD का वैल्यू देखो तो वहाँ से कितना है, अंडर रूट 3/2a बाई DC का वैल्यू कितने के बराबर है बाबू, a/2। इसमें देखो तो a भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो tan 60 डिग्री बाई कितना मिलेगा, अंडर रूट 3। तो 60 डिग्री में हमने देख लिया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर कितना 1/2 एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब साइन का जस्ट उल्टा कौन सा है हमारा, कॉसेक। कॉस का सेक, tan का कॉट। तो साइन अगर हम जानते हैं तो कॉसेक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, साइन को जस्ट पलट देंगे तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक है तो सेक 60 डिग्री बराबर 2 हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट है, कॉट बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली 3 ही निकालेंगे, बाकी 3 आप उलट पुलट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट, अब दूसरी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कौन सा बाबू, अब लास्ट हमारे पास 30 डिग्री बचा है। ठीक है, अब इसको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, नाउ वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री। अब इस एंगल को हमको सपोज करना है, ये हमारा थीटा है,
तो ठीक इसके सामने वाला जो DC है वो काम करेगा परपेंडिकुलर का, AD काम करेगा बेस का, और AC काम करेगा हाइपोटेन्यूज का। अब ऑपरेट करते हैं हम लोग एक एक करके। साइन 30 डिग्री, यानी थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर बाबू DC, और हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा बाबू, AC। तो DC की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, a/2, और AC की वैल्यू कितने के बराबर, a, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख देते हैं। यहाँ a कैंसिल होगा, 1 ऊपर जाएगा, तो ये लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो कितने के बराबर बचेगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। नेक्स्ट, अब कॉस में हम लोग निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री। तो ये एंगल कॉस 30 डिग्री बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसको हमने जब एंगल सपोज किया है तो AD अब काम करेगा बेस का, तो AD बेस बाई हाइपोटेन्यूज कितना है बाबू, AC। अब AD की वैल्यू आप देखो तो कितना है बाबू, √3/2a, और AC की वैल्यू कितने के बराबर है, A नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। A से A कैंसिल हुआ, अब 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तब भी ये वैल्यू हमारे पास √3/2। तो साइन 30 डिग्री 1/2 मिल गया, कॉस 30 डिग्री कितना मिल गया, √3/2। नेक्स्ट, अब लास्ट जो है हमारा tan में हम निकालते हैं। अब लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है हमारा tan 30 डिग्री। तो tan थीटा ये 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का काम इसमें कौन करेगा, DC, बेस का काम कौन करेगा, AD। तो DC मतलब क्या है हमारे पास, a/2, और AD की जो वैल्यू है √3/2a। अब इसको कैंसिल कीजिए, A से A कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3, तो ये वैल्यू 1/√3। सेम वही कहानी है, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू जान गए तो कॉसेक 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, इसी को जस्ट पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का जान गए तो कॉस 30 डिग्री से हम किसका निकाल सकते हैं, सेक 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का जानते हैं तो कॉट 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा का हम लोग को यूज पड़ता नहीं है, बस ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका आपको यूज आना चाहिए। तो अभी हम लोग कितने बढ़े हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसको मैं चार्ट बना देता हूँ, आप इसको याद रखेंगे, फटाफट वहाँ पे बोलेंगे, हम लोग यूज करेंगे। ये स्टैंडर्ड एंगल है जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ। थीटा पहला हो जाएगा आपको बाबू 30 डिग्री, दूसरा हम ले लेते हैं 45 डिग्री, और तीसरा ले लेते हैं 60 डिग्री। गौर से देखते जाइएगा इसमें आप लोग। सबसे पहले साइन, थर्टी डिग्री में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। 45 डिग्री में ये कितना हो जाएगा, 1/√2। चार्ट अलग से जा रहा नहीं, चलो इसको दूसरे तरह से हम बना देते हैं, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इसको समराइज कर देते हैं, नोट।
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, √3/2, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, एक ये चार्ट हो गया। उसी तरह से अब हम लोग चलेंगे साइन 45 डिग्री। ऐसे याद रखिएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1/√2। कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2, और tan 45 डिग्री का भी वैल्यू हो जाएगा 1। अब तीसरे लेवल पे अगर हम लोग चलें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू मिला था कितने के बराबर, 1/2, और tan 60 डिग्री का वैल्यू मिला था √3। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए पूरा बना। साइन का याद होना चाहिए 30 डिग्री में, साइन कॉस और टैन का, साइन कॉस और टैन का, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसका आगे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब इससे मिली जुली एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो आपको बेसिकली यूज करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम। इफ sin theta is equal to 3/5, then find the values of all other trigonometrical ratios if theta lies in the first quadrant। गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ sin theta is equal to 3/5, then find the values of all other trigonometrical ratios if theta lies in the first quadrant। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, अगर गौर से देखिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और ये कंडीशन दिया गया है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब अगर सर्किल पे हम क्वाड्रेंट सिस्टम अगर देखें तो ये थीटा ये वाला है, मतलब यहाँ से ये वाला पूरा जो पार्ट है ये कौन सी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, और ये है फोर्थ। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसका दो कोऑर्डिनेट, एक एक्स और दूसरा वाई। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये इस पे एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, तो ये वाला लेंथ अगर x कहेंगे और ये वाला लेंथ y, तो x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। और ये जो हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव मिलेंगे। ये कंडीशन आगे हम लोग देखेंगे इस क्या कहने का मतलब है। अब साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 तो एक नंबर है, और हमने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो प्योर नंबर को देते हैं। और ये प्योर नंबर कहाँ से मिला है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल से मिला है। तो मान लेते हैं ये हमारा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है बाबू, थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने AB है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, BC होगा बेस और AC होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर होता है P और H का रेशियो। मतलब ये 3/5 जो है दो साइड यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या है, रेशियो है। तो परपेंडिकुलर कितना है बाबू, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 5।
तो जैसे ही परपेंडिकुलर पता है, मतलब ये वाला लेंथ ए बी का जो लेंथ है वो कितना यूनिट है बाबू, 3, और ए सी का यूनिट कितना है, सॉरी ए सी का कितना लेंथ है, 5। तो आसानी से जब दो लेंथ हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीसरा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल ही सकते हैं। तो इस आधार पे अगर आप देखिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बेस को निकालेंगे, और जैसे ही एक बार बेस हमें पता चल गया तो आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बाबू, क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एग्जैक्टली यहां से हमें देयरफॉर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बी ए 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ये मिलेगा हमारे पास 25 माइनस 9। तो b इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो b इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से रूट से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो तीनों तो आपको मालूम चल गए, p है कितना यूनिट 3, h कितना है 5 और बेस कितना है 4 यूनिट। तो आसानी से आप सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया 3/5। तो इसी को जस्ट पलट देंगे तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। अब हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है बाबू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। तो 4/5 हो गया। कॉस का जस्ट उल्टा कौन सा है, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 5/4। अब हमें चाहिए कौन सा बाबू, टैन थीटा। तो टैन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 और बेस का जो वैल्यू है हमारे पास 4। तो टैन थीटा बराबर 3/4। अब लास्ट हमारे पास बचा है कौन सा बाबू, कॉट थीटा। तो इसी को जस्ट पलट देंगे तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 4/3। इस तरह से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके, बाय।